Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे. फर्स्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस किस तरह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेलीज, ठीक है, फिर सेल्स, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर लेवल्स जो हैं उनको वन बाय वन हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते आ रहे हैं. आज के लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ये भी बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, लेकिन उसमें हमने डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी किस तरह से जो लेवल्स में उनको डिवाइड करते हैं उसको डिस्कस किया था. लेकिन स्पेसिफ़िकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, उनमें कितनी तरह की जो अरेंजमेंट्स हैं या उनमें जो लेवल्स हैं वो पॉसिबल हैं, सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, मतलब 5 किंगडम्स हैं आपके पास, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कितने में डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम जो है वो 5 पार्ट्स में या 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिनमें आते हैं जी आपके पास प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फिंजाई, प्लांट्स एंड दी एनिमल्स. ये 5 उन ग्रुप्स के नाम हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि लाइफ की जो बेसिक है वो क्या है, सेल है. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अल्टीमेटली जो कोई भी हैं इनमें वो सारे के सारे किससे मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे. ठीक है, अब सेल की जो हैं वो 2 बेसिक टाइप्स होती हैं. एक होते हैं प्रोकैरियोट और दूसरे होते हैं यूकैरियोट. ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो हैं वो बेसिकली हम बैक्टीरिया को कहते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और बाकी जितने भी हैं वो आपके पास मोस्टली क्या होते हैं, यूकैरियोट्स. ठीक है, तो अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल 3 तरह से आपस में अरेंज होते हैं. सेल 3 तरह से अरेंज हो सकते हैं. एक को कहते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे को कहते हैं कॉलोनियल और तीसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तीसरे को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो 3 तरह से जो सेल्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर. इनको डिटेल में डिस्कस करने से पहले फ़िलहाल आप ये देखें कि जो यूनिसेलुलर हैं, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब सेल. यूनिसेलुलर में सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल होगा और वही सेल जो है वो कंप्लीट लाइफ के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, जबकि जो कॉलोनियल है उसमें जो बहुत सारे यूनिसेलुलर हैं वो आपस में एक कॉलोनी बना के रहेंगे. ठीक है, होंगे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ही, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे. उसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. एंड द थर्ड वन इज़ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जो यूनिसेलुलर हैं वो फिर एक दूसरे के साथ सिर्फ मिलते नहीं हैं, बल्कि उनकी जो डिवीज़न है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो मल्टी सेलुलर बन जाते हैं. बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, मतलब वो सारे एक दूसरे के साथ फिर मिल के काम करते हैं, अपना अलग अलग काम नहीं करते. तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं. ठीक है जी, अलग ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है. डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जांपल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें सिर्फ सिंगल सेल होगा, वही पूरी की पूरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कि एक ही जो सेल है वो पूरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आर कैरीड आउट बाय ओनली दैट सिंगल सेल. जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कौन परफॉर्म कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वही एक सेल. क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ ही किससे है, सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है. एग्जांपल्स देखें अगर, तो एग्जांपल्स में आती हैं आपके पास अमीबा, पैरामेशियम, यूगलीना एंड आर द कॉमन एग्जांपल. अमीबा,
पैरामीशियम एंड यूग्लिना इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा से देखें, एक ही सेल जो है वो पूरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसकी एग्जांपल्स में अगर हम आएँ तो अमीबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया है इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर हैं वो एक कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे। जैसे हम रिहायशी कॉलोनियाँ बनाते हैं, हर बंदे का अपना अलग अलग घर होता है, लेकिन वो क्या लग रही होती है, एक कॉलोनी लग रही होती है। ठीक है, in colonial level of organization many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them। जैसे कॉलोनी में एक घर वाले का दूसरे घर वाले पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उस घर वालों ने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है। ठीक है, तो किसी भी तरह की जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये एक कॉलोनी में, वो सारे के सारे अपनी लाइफ खुद गुजार रहे होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन कॉलोनी लिव इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि जितने भी आपके पास जो डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अपनी अपनी लाइफ खुद से गुजार रहे होंगे, एक दूसरे पे किसी का भी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, उनमें किसी भी तरह की कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। यही बेसिक डिफरेंस है बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और कॉलोनियल में। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि सेल्स एक दूसरे के साथ फिर मिल के काम करते हैं। ठीक है, अपना अपना अलग कोई भी काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग सेल्स हैं वो अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बरकरार रहती है। एग्ज़ाम्पल में आए तो एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो वॉलवॉक्स है हमारे पास, एक ग्रीन एल्गी है फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। इसमें क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो वॉलवॉक्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलके कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Next one is multicellular organization. When we talk about the multicellular organization, तो जो multicellular organization है इसमें क्या होता है कि cells are organized in the form of tissues, organs and organ system। के जो different आपके पास cells हैं वो आपस में मिलते हैं, फिर tissues बना, जैसे कि हम पीछे डिस्कस भी करके आए हैं कि किस तरह से cells मिलके tissues मिलके organ मिलके organ system बना देते हैं। तो just like that multicellular organization में एक ही तरह के जो सेल्स हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो सेल की अपनी आइडेंटिटी है वो बरकरार नहीं रहती जो कि कॉलोनियल में बरकरार थी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में अगर देखें हम तो एग्ज़ाम्पल में आते हैं हमारे पास मस्टर्ड एंड दी आपके पास फ्रॉग एक एनिमल है, मस्टर्ड एक प्लांट है, और दी फेमिलियर एग्जांपल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेवल ऑफ या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जो सेल्स हैं वो किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, जिसमें वी ऑलरेडी हैव सीन दैट देर आर बेसिकली डिफरेंट three categories, three organization levels in which cells can be classified. First we have seen that basically 5 major groups of living organism in which basically 2 groups of cells, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes include bacteria and eukaryotes include all the other 4 kingdoms. Then we have seen that
In unicellular organization, only single cell is responsible for the whole life, but in case of colonial level of organization, different unicellular organisms live together, but they are independent of each other. They carry out their own functions just like the different houses in a colony. And third one, in at the third point we discuss the multicellular organization, in which we have seen that different cells combine together to form tissues and then organs, then organ systems. So mustard plant and frog are the basic examples of the multicellular organization.